जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज आपका भाई डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड कराएगा कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर जो गणित का सिलेबस है उसमें क्या क्या पूछा जाना है, किस चैप्टर से कितने नंबर का आना है, उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दोस्तों आज प्रोवाइड कराएंगे। कहने का तात्पर्य क्या है, जो हमने आपको सिलेबस यहाँ पे लिखा है हर चैप्टर से किस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा, कौन चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से 3 से 4 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है, और कितने आपके में प्रश्न आते हैं, कितना समय मिलता है, विभिन्न जानकारियां आपको देखने को मिलेगी। और पेपर को हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 1 घंटे का समय होता है। पेपर को कैसे सॉल्व करें कि हमारे सारे प्रश्न एक साथ कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि आपके पेपर में टोटल कितने प्रश्न आते हैं, कितने आते हैं दोस्तों? टोटल आपके पेपर में 18 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 18 प्रश्न आते हैं। उन 18 प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करें कि 1 घंटे के अंदर हो जाएं, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। यदि आपके पास प्रैक्टिस होगी, आपने पूरा सिलेबस विधिवत से सीखा होगा और पढ़ा होगा, तभी जाकर आप उस सिलेबस को, उस पेपर को 1 घंटे में कंप्लीट कर पाएंगे। अन्यथा उस पेपर को 1 घंटे में करना कठिन होता है। वही स्टूडेंट, वही प्रशिक्षु भाई कर सकते हैं, वही हमारे भाई बंधु कर सकते हैं जिन्होंने मैथ की बराबर प्रैक्टिस की हो, वो चाहे बायोलॉजी ग्रुप के हों चाहे मैथ ग्रुप के ही क्यों ना हो। क्योंकि हमने देखा है जो मैथ ग्रुप के भी स्टूडेंट हैं उनके में भी बैक लगता है, और बैक लगना सेकेंड सेमेस्टर का मतलब जो इस साल एडमिशन होगा उनका जब सेकेंड सेमेस्टर का पेपर होगा तब आपको देने को मिलेगा। इसीलिए यदि आपके सेमेस्टर में बैक लगता है तो भी आपके लिए साल क्या खराब ही होता है और समय उसमें लगता है, दोबारा आपको पेपर देना पड़ता है। इसलिए बैक ना लगे, आप विधिवत से उस चीज को सीख सकें और आप 25 में 25 ला सकें, क्योंकि आपका पेपर कितने नंबर का होता है? 25 नंबर का होता है। इसलिए आप 25 में 25 ला सके, इसीलिए आपको सिलेबस को ध्यान से पढ़ना है, सीखना है कि चैप्टर से किस नंबर का आएगा। और आपको हम बिल्कुल शून्य से बिल्कुल सिखाएंगे, बहुत आसान भाषा में मैथ आपको इतनी आसान भाषा में सिखाएंगे जिससे आपको लगे ही ना कि मैथ पढ़ रहे हैं। अदर सब्जेक्ट जो आपका सबसे प्यारा सब्जेक्ट होगा वैसे ही आपको ये मैथ का सिलेबस लगेगा दोस्तों। इसलिए ध्यान से सीखिएगा और किस चैप्टर से कितने नंबर का आने वाला है, क्या क्या कहां से पूछा जाएगा उसको हम विधिवत से आपको बताएंगे। सिलेबस आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी चीज की स्टार्टिंग क्या सिलेबस से ही होती है। जब आपको सिलेबस पता होगा उसके बाद बारी बारी से एक एक चैप्टर को हम सिखाएंगे और आप आसानी से दोस्तों सीखना, ठीक है। तो ध्यान से सभी भाई बंधु देखेंगे पहला चैप्टर आपके सिलेबस में कौन सा है और सबसे पहले वहीं से हम स्टार्टिंग करेंगे। तो दोस्तों पहला चैप्टर हमारे में क्या है? 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा, अभाज्य, गुणनखंड एवं भाग विधि। आप सभी लोगों ने छोटे क्लासों में इसको सीखा होगा, लेकिन यहां पे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसको कैसे हमको सॉल्व करना है, कैसे हम लिखें कि हमको पूरे में पूरे नंबर मिल जाए, ठीक है। तो पहला चैप्टर का 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा, अभाज्य, गुणनखंड एवं भाग विधि से आपको लासा ज्ञात करना होगा पहले चैप्टर में, और मासा। 2 विधि आपके में है, पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड एवं भाग विधि। इन दोनों मेथडों से हम इस चैप्टर में जो जितने भी लासा और मासा निकालेंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और विधिवत चर्चा करेंगे। हर टाइप के क्वेश्चन कराएंगे और बहुत आसान तरीके से उसको सिखाएंगे। दोस्तों दूसरा चैप्टर हमारे पास है व्यंजकों में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा, भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन के बारे में दोस्तों इसमें बात करना है। व्यंजकों में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा, भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण। बाड मास के बारे में इसी चैप्टर में सिखाएंगे कि बाड मास से संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं आपके में, और खूब आते हैं, बहुत आसान होते हैं, और आपने जितने नंबर का आएगा वो दे के जाएगा। 2 नंबर से तो कमाना ही नहीं का इस चैप्टर से, और हो सकता है 3 नंबर का इस चैप्टर से पूछ ले। पहला जो है 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा, अभाज्य, गुणनखंड एवं भाग विधि से कम 2 से 3 नंबर का चैप्टर से पूछा जाता है। किससे? 2 से 3 नंबर का चैप्टर से पूछा जाता है, और इसमें भी व्यंजकों में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा, भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण इस चैप्टर से भी 2 से 3 नंबर तक चैप्टर से भी पूछा जाता है दोस्तों। इसलिए दोनों चैप्टर को बहुत विधिवत से पढ़ना, क्योंकि 2 चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिए तो मान लिए 6 नंबर या 5 नंबर आपके फिक्स हैं। जितने नंबर का इससे पूछा जाएगा आप आसानी से कर पाएंगे दोस्तों। अगला चैप्टर तीसरा है प्राकृतिक पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा, कि ये संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा। इससे यहां से पूछ लिया जाता है 0 कैसी संख्या है, 1 कैसी संख्या है, -5/7 कैसी संख्या है,
बात समझ में? √3 कैसी संख्या है, पाई कैसी संख्या है, ऐसे प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। इसलिए आपको हम एक संख्या का पूरा चार्ट दे देंगे बनाकर, उसको विधिवत से सिखाएंगे कि आप एक बार में ही सीख जाएंगे। और इस चैप्टर से भी 1 नंबर से प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं के उदाहरण इस चैप्टर से 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक इस चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक है, 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर का। तो इसीलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, 1 से 2 नंबर आपको चैप्टर से फिक्स है, आना ही आना है। चौथा चैप्टर दोस्तों है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं ऑपरेशन करना है, जोड़, घटाना, गुणा और भाग के प्रगुण करना है। ठीक है, जितने भी हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं उन पर क्या होती है पूर्ण संख्या, पहले उस पर चर्चा करेंगे, फिर उसका जोड़ कैसे करेंगे हम, फिर उसको घटाएंगे कैसे, फिर उसको क्या करना होगा, गुणा कैसे करेंगे और भाग करेंगे, किस किस मेथड से कैसे उसको करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, उसका प्रयोग करना है। यानी कि पहला जो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में दोनों में हम आप बार्ट मास का प्रयोग करके आपको प्रश्न सॉल्व करवाएंगे। जैसे आपको बार्ट मास से पूछा जरूर जाता है, 2 नंबर का आपका कुछ आना ही आना है, इसलिए बार्ट मास को बहुत अच्छे से सीखना होगा दोस्तों। ठीक है, इससे भी आपका 1 से 2 नंबर तक पूछा जाता है, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं और जोड़, घटाना, गुणा, भाग के प्रगुण से भी दोस्तों। अगला चैप्टर नंबर 5 है पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर आधारित पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं। जो हमारी पूर्णांक तथा परिमेय संख्याएं हैं उन पर मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, तथा इनके प्रतिलोम, इनवर्स तथा तत्समक क्या करना, योगात्मक तथा गुणांक, मतलब योगात्मक तरीके तथा गुणांक तरीके से इसको सॉल्व करना है और बताना है। तो चैप्टर का नाम देखकर इतना बड़ा सा है, ऐसा कुछ कठिन चैप्टर नहीं। मैथ बहुत आसान है, सिर्फ सीखने वाला अच्छे से सीखे और पढ़ाने वाला जो आपको सिखा रहा है वो अच्छे से सिखाए। दोनों यदि अच्छे से अपना वर्क करेंगे, मेहनत और ईमानदारी के साथ सीखेंगे, 100% आपके समझ में आएगा और 25 में 25 लेके दोस्तों आएंगे। तो इस चैप्टर से 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है। पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम तथा तत्समक, योगात्मक तथा गुणात्मक, 2 नंबर तो फिक्स है इस चैप्टर से, 2 नंबर का इस चैप्टर से जरूर पूछा जाएगा। समीकरण तथा सर्वसमीकरणों का अर्थ, यहां से भी 2 नंबर का फिक्स है। समीकरण इक्वेशन क्या होती है, सर्वसमीकरण क्या होती है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, मतलब हमारी समीकरण क्या है और सर्वसमीकरण क्या है, इक्वेशन क्या है और आइडेंटिटीज क्या है। इक्वेशन और आइडेंटिटीज में दोनों में आपको डिफरेंट बताना है, और कौन इक्वेशन है, कौन हमारा आइडेंटिटीज है, इन दोनों के बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे चैप्टर में। और यहां से भी 2 नंबर का आपका आना ही आना है। रेखीय समीकरण एक चर में, रेखीय समीकरण एक चर में का हल एवं इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाने हैं। यानी कि आपके जो जितने भी लीनियर इक्वेशन है वो क्या एक वेरिएबल, 1 वेरिएबल होना चाहिए। जितने कितने वेरिएबल होना चाहिए, एक चर में, वो आपको उसमें एक चर में पूछे जाएंगे, उस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा और x, y या z जिसकी भी वेरिएबल की आपको वैल्यू फाइंड करनी होगी। इसमें क्या करना है, रेखीय समीकरण लीनियर इक्वेशन होगी दोस्तों, और किस 1 वेरिएबल में होगी उसका हमको क्या करना, सॉल्व करना, वहां से x, y, z की वैल्यू निकालनी होगी। आपने 9th हाई स्कूल में खूब पढ़ा है। ठीक है, तो वैसे ही प्रश्न लगेंगे आपको, जब सिखाएंगे चैप्टर पे आएंगे तो बहुत अच्छे से सिखाएंगे। चैप्टर नंबर दोस्तों 8 है व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसमीकरण। हमारे व्यंजक मिलेंगे, उनका क्या करना, गुणनफल करना है तथा उन पे सर्वसमीकरण कुछ होंगी, उन सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके उसको हमको सॉल्व करना होगा। ठीक है, व्यंजकों को सर्वसमीकरणों का जो आइडेंटिटीज होंगी उनका हम प्रयोग करेंगे, और जो हमारी इक्वेशन समीकरण होंगे, व्यंजक होंगे, उनका प्रयोग करेंगे और सॉल्व करेंगे विधिवत से। तो इस चैप्टर से भी 2 नंबर का पूछा जाता है। हर चैप्टर से कितने नंबर का आया था, कौन सा चैप्टर कितना महत्व है, हम इसीलिए आपको बार बार बता रहे हैं, और आप समझने का प्रयास कीजिए कि चैप्टर हमारे लिए, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बराबर का हकदार है। और यदि एक भी चैप्टर छोड़ दिया आपने तो सोचिए वहां से नंबर आपके लेस हो जाएंगे, राइट। इसलिए हर चैप्टर को बड़े विधिवत के साथ आपको सीखना होगा और पढ़ना होगा दोस्तों। चलिए अगले चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर नंबर दोस्तों कौन सा है, 9, क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना तथा इकाई। क्षेत्रफल पर चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद आयतन पर चर्चा करेंगे, फिर धारिता क्या होती है उस पर चर्चा करेंगे, और इसकी संकल्पना तथा इकाई, इसके मात्रक क्या होंगे उस पर चर्चा दोस्तों करेंगे। यहां से भी दोस्तों 2 से 3 नंबर का फिक्स है आना है, क्षेत्रफल से, आयतन से और धारिता की संकल्पना पर एवं तथा इकाई। यहां से भी कितने नंबर का, 2 से 3 नंबर यहां से फिक्स है। तो इस चैप्टर से 2 नंबर का तो फिक्स आना ही आना है, तो इसलिए चैप्टर को भी बड़े ध्यान से पढ़ना। और चैप्टर नंबर 10 जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, त्रिभुज, आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल।
ओनली त्रिभुज आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से 2 से 3 या 4 नंबर तक भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, त्रिभुज आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल से दोस्तों। तो ये आपके चैप्टर नंबर कौन सा 10, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर को पढ़िए क्योंकि कभी कभार यहां से 4 नंबर तक भी पूछ लिया जाता है। तो चैप्टर नंबर आपका 10 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िए। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की दोस्तों। तो दोस्तों चैप्टर नंबर जो 11 है, अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता, बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना। इसमें करना क्या है, अवर्गीकृत जो हमारे पास आंकड़े होंगे उनके बारे में हमको बात करनी है कि अवर्गीकृत आंकड़े होते क्या है वास्तविकता में, पहले उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको करना क्या हो, बारंबारता, बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन करना होगा। पहले अवर्गीकृत आंकड़े क्या होंगे उनके बारे में जानेंगे, उन अवर्गीकृत आंकड़ों को हमको करना क्या होगा, आयत चित्र द्वारा उसका प्रदर्शन करना है। आयत चित्र बनाएंगे, कैसे हम उसको आयत चित्र अवर्गीकृत आंकड़ों का बनाएंगे उसके बारे में चैप्टर में हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों ये चैप्टर जानते हो कितने नंबर का आएगा, 11 नंबर चैप्टर जो है 2 नंबर का, यहां से 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है, वो भी लघु उत्तरी में पूछा जाता है दोस्तों। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक प्रश्न कितने नंबर का आएगा दोस्तों, 2 नंबर का इस चैप्टर से पूछा ही जाना है। अगले चैप्टर की बात करते हैं दोस्तों, सर्वांग समता तथा समरूपता। सर्वांग समता तथा समरूपता क्या होती है इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होती है, कैसे उसमें सर्वांग सम, कौन चीज कौन कौन त्रिभुज सर्वांग सम होंगे और कौन कौन त्रिभुज समरूपता उनमें प्रदर्शित होगी, किस किस त्रिभुज में समरूपता प्रदर्शित होगी और कौन कौन से त्रिभुज सर्वांग सम है उस पर चर्चा करेंगे। और यहां से भी दोस्तों 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाना है, यहां से भी पूछा ही ज्यादातर अक्सर ही आता है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है 2 नंबर का, राइट। और लास्ट चैप्टर दोस्तों जो है त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें। त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की कौन कौन सी शर्तें हैं और कितनी शर्तें हैं। चैप्टर नंबर जो 13 है, त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें, कौन कौन सी शर्तें हैं और कितनी शर्तें हैं दोस्तों, उस शर्तों पर दोस्तों हम चर्चा करेंगे और इसको हम आपको लोगों को सिखाएंगे। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब है, और यहां से भी दोस्तों 2 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए इसको भी पढ़ना। यानी कि ये तो लास्ट के 3 चैप्टर हैं, यहां से दोस्तों 5 से 6 नंबर, यानी कि मान के चलिए लगभग 6 नंबर का यहां से पूछा जाना। तो टोटल दोस्तों आपके में कितने चैप्टर होंगे दोस्तों, कुल मिलाकर आपके में दोस्तों चैप्टर हो गए 13 चैप्टर हो गए दोस्तों। कितने चैप्टर हो गए, 13 चैप्टर होंगे दोस्तों। और 13 चैप्टर दोस्तों कितने नंबर के आएंगे, आपके पास जो 13 चैप्टर दोस्तों हैं, ये हमारे 13 चैप्टर दोस्तों आएंगे 25 नंबर के। 13 चैप्टर दोस्तों हमारे 25 नंबर के आएंगे और हर चैप्टर से कुछ ना कुछ आना फिक्स है, इसीलिए हर चैप्टर को दोस्तों बड़े विधिवत के साथ आप सीखेंगे और मैं आप लोगों को सिखाने का प्रयास करूंगा। बस आपको करना क्या है, हम यहाँ से वीडियो पर डे डेली का डेली प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों। टाइमिंग रहेगी हमारी 3 बजे आपको वीडियो यहाँ से अपलोड हो जाएगा। ठीक है, 3 बजे आपको यहाँ से हम वीडियो अपलोड कर देंगे और जैसे ये वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग करना क्या है, जितने हमारे नए भाई बंधु हैं, जितने हमारे हमारे प्रशिक्षु भाई हैं, वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेंगे। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस करते हैं, इससे होता क्या दोस्तों है कि आपको जैसे यहाँ से हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फट से प्राप्त हो जाएगा। कभी कभार होता है क्या, ध्यान नहीं रहता है, कभी कोई ना कोई वर्क करते हैं और ध्यान नहीं रहा, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उस समय आपको थोड़ा ध्यान उस ओर आकर्षित हो जाता है और आपको लगता है कि हमको इस वीडियो को देखना है। इसीलिए जितने हमारे भाई बंधु हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। जैसे हमारा आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन, जैसे यहाँ से वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ठीक है, कितने बजे आपको प्राप्त होगा, 3 बजे वीडियो आपको यहाँ से अपलोड हो जाएगा दोस्तों, राइट है, और आपके पास पहुंच जाएगा। दूसरी चीज है, आपको एक दूसरी जगह से जानकारी, क्या टेलीग्राम से भी जानकारी मिल जाएगी। कहां से मिल जाएगी, टेलीग्राम से जाएगी। आप सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पर जाने के बाद टेलीग्राम वहां से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, प्ले स्टोर पे गए, वहां से क्या टेलीग्राम को डाउनलोड कर लिया और टेलीग्राम में ऊपर सर्च का एक ऑप्शन आएगा। ऑप्शन आने के बाद वहां पे आप सर्च करिएगा सदाशिव कोचिंग क्लासेस। क्या, सदाशिव कोचिंग क्लासेस। जैसे आप सर्च करेंगे सदाशिव कोचिंग क्लासेस जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद ऐड का ऑप्शन आएगा, उस पर ऐड वाले पे क्लिक करेंगे और आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। जिससे आपका क्या रहेगा, बाई चांस कभी कभार क्या नोटिफिकेशन नहीं आई, आपने बेल आइकन तो प्रेस किया, कभी कभार होता क्या है
यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेज पाता है किसी कारणवश, तो क्या जैसे हम चैनल पर यहाँ टेलीग्राम चैनल पर जैसे उस वीडियो को हम जैसे आप डालेंगे यहाँ से लिंक, वो तुरंत आपके पास उसकी लिंक पहुँच जाएगी, तो वहाँ से भी आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो 2 तरीके से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वीडियो अपलोड हुआ कि नहीं हुआ। जैसे अपलोड होगा आपको 2 तरीके से नोटिफिकेशन मिल सकती है, एक तो बेल आइकन को प्रेस करने पर उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी, दूसरी टेलीग्राम से मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, हमने कहा 13 चैप्टर हमारे पास है, कितने नंबर का आएगा? 25 नंबर का आएगा। तो दोस्तों हमारे में जो टोटल प्रश्न आते कितने हैं? टोटल प्रश्नों की दोस्तों जो संख्या होती है, कुल जो दोस्तों प्रश्नों की संख्या होती है भैया, वो टोटल होती है 18 प्रश्न आते हैं। ध्यान से समझिए, कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है दोस्तों? 18 प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं हमारे हैं कितने? वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो बहुविकल्पी प्रश्न दोस्तों होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहने का मतलब जो बहुविकल्पी दोस्तों हमारे प्रश्न होते हैं, वो दोस्तों जानते हो कितने नंबर के आते हैं? 5 प्रश्न आते हैं। कितने? 5 प्रश्न दोस्तों 1-1 नंबर के आते हैं। 5 प्रश्न कितने नंबर के आते हैं? कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है दोस्तों? कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्न लिख लो, प्रश्नों की संख्या, चलो पूरा लिख देते हैं। प्रश्नों की संख्या दोस्तों कितनी है? 18 है। टोटल प्रश्न कितने? 18 हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने दोस्तों हैं? 5 प्रश्न 1-1 नंबर के आएंगे। कितने? 5 प्रश्न कितने? 1-1 नंबर के आएंगे दोस्तों। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? 5 प्रश्न कितने? 1-1 नंबर के आएंगे। यहां से ध्यान समझिए, तो टोटल कितने हो गए? 5 प्रश्न 1 नंबर के आएंगे, यानी कि 5 गुणे 1, यानी कहने का 5 नंबर का आ गया। ठीक है, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे, आपके टोटल प्रश्न कितने आएंगे? 5। कितने नंबर के हो जाएंगे वो 5 प्रश्न? 5 नंबर के होंगे। 1-1 नंबर का 1-1 प्रश्न होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे आपके में। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उत्तरीय प्रश्न दोस्तों ध्यान से देखिए भैया दोस्तों, और ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये दोस्तों आपके में से जो प्रश्न आएंगे 6 प्रश्न आएंगे दोस्तों। कितने प्रश्न आएंगे? 6 प्रश्न दोस्तों 2 नंबर का आएंगे, 2-2 नंबर के होंगे। कहने का मतलब है 6 प्रश्न जो हमारे दोस्तों होंगे 6 प्रश्न दोस्तों हमारे कितने होंगे? 1-1 नंबर के होंगे, 2-2 नंबर के नहीं। 6 प्रश्न दोस्तों हमारे 1-1 नंबर के होंगे। बात समझिए क्या? जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होंगे दोस्तों, या अति लघु लिखा होगा, जो अति लघु प्रश्न होंगे वो 6 प्रश्न दोस्तों होंगे 1-1 नंबर के आएंगे। राइट है? कितने? 6 प्रश्न 1-1 नंबर के आएंगे, यानी टोटल कितने नंबर होंगे? 6 प्रश्न 1-1 नंबर के आएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 6 नंबर ये होंगे। यानी कि जो हमारे अति लघु प्रश्न दोस्तों आएंगे वो 6 नंबर के टोटल प्रश्न होंगे। 6 प्रश्न 6 नंबर के होंगे। और जो लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न जो दोस्तों आएंगे हमारे, वो दोस्तों आपके पास 7 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे दोस्तों? 7 प्रश्न दोस्तों 2 नंबर के होंगे। क्या? 7 प्रश्न कितने नंबर के होंगे? 2-2 नंबर के होंगे। यानी कहने का मतलब टोटल कितना? 7 प्रश्न 2-2 नंबर के, यानी कितना? 14 नंबर का हो गया। कितने नंबर का? 14। जोड़ लीजिए, 5 और 6 कितना? 11, और 11-4 15 दोस्तों। राइट, और 1-1 कितना? 2। टोटल आपका कितना होगा? 25 नंबर का आपका पेपर यहां से आने वाला है। कितने नंबर का आएगा? 25 नंबर का पेपर दोस्तों यहां से आने वाला है। राइट, ये आपका 25 नंबर का आपका यहां से पेपर मिलेगा। ठीक है, आपने देख लिया क्या? जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, यानी कि 1 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न है, वो 5 प्रश्न आएंगे, 1-1 नंबर के होंगे, 5 नंबर होंगे। और जो हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, वो 6 प्रश्न दोस्तों आएंगे, 1-1 नंबर के होंगे, 6 प्रश्न हो जाएंगे, 6 नंबर हो जाएंगे दोस्तों। और जो हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे वो क्या होंगे? 2-2 नंबर के होंगे, 7 प्रश्न होंगे, इसलिए 14 नंबर। टोटल आपका कितना होगा? 25 नंबर आ गया दोस्तों। आपको प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या दोस्तों हमारे पास 18 प्रश्न। कितने दोस्तों? ये 18 प्रश्न, इसको ध्यान रखिए। और आपको बस समय जो आपका टोटल टाइम मिलेगा, कुल टाइम जो दोस्तों आपको मिलेगा 1 घंटे का मिलेगा। कितने घंटे का मिलेगा? 1 घंटे का मिलेगा। 1 घंटे के अंदर आपको 18 प्रश्न को सॉल्व करना है। क्या करना है? 1 घंटे के अंदर दोस्तों, 1 घंटे के अंदर क्या करना है? 18 प्रश्नों को सॉल्व करना है। जिससे आपको करना क्या होगा? हर कुछ चैप्टर को, क्योंकि टोटल चैप्टर कितने हैं? 13 चैप्टर। हर चैप्टर को विधिवत से सीखना है, और हम आपको विधिवत से सिखाएंगे, और हर चैप्टर की प्रैक्टिस करना है। कहीं मैथ वाले ये नहीं सोचेंगे कि हम मैथ से हैं और ये सारे चैप्टर इतने आसान देखने में लगते हैं, तो ऐसा दोस्तों नहीं है। क्योंकि मैथ डिपेंड करती है प्रैक्टिस पर। आप जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आसान लगेगी, और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, इस कॉन्फिडेंस के कारण होता क्या मैथ वालों का, बायोलॉजी वाले तो पढ़ते ही पढ़ते हैं,
जितने हमारे बायोलॉजी वाले प्रशिक्षु भाई वो सब पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन जो मैथ वाले सोचते हैं कि 13 चैप्टर हैं वो भी इतने आसान आसान, हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। होता है क्या, 1 घंटे का समय हमारे पास होता है और 1 घंटे के अंदर 18 प्रश्न सॉल्व करने होते हैं, वो भी 7 प्रश्न होते हैं, क्या है, लघु उत्तरीय टाइप के होते हैं। इसलिए पेपर आपको बिल्कुल फिक्स समय होता है, 2, 4, 10 मिनट आपने इधर उधर बर्बाद कर दिए तो आपका पेपर छूटना निश्चित है। आते हुए भी आपका पेपर छूट जाएगा, क्योंकि 1 घंटे इतनी जल्दी बीत जाता आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए हर चीज आपको विधिवत से आनी चाहिए, ज्यादा सोचने का समय नहीं। बाई चांस 2 नंबर का लास्ट वाला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय वाला, और आप उसे 5 मिनट सोचने पे लगा दिए, उसके बाद आपने लगाया तो 5 मिनट उस पर, 10 मिनट के क्वेश्चन पे आपने लगा दिया। यदि ऐसा करेंगे, ये होता कब है, जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होती और जब आपने विधिवत से उस किसी भी चीज को सीखा नहीं होता है। इसलिए हर चीज को सीखने के लिए आपको ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ उस चीज को सीखना होगा, क्योंकि आप सभी हमारे भाई बंधु, जितने मित्र बंधु हैं, वो आगे समाज के भावी शिक्षक बनने वाले हैं। और शिक्षक क्या है, शिक्षक ही एक होता है जो अपने समाज, अपने देश का क्या उत्थान कर सकता है, उसका विकास कर सकता है, क्योंकि आप ही जाके आगे हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होंगे उनको आपको सिखाएंगे, और उन बच्चों को सीखेंगे तब जाके वो क्या जूनियर में प्रमोट होंगे, जूनियर में जाते हैं। तो यदि आपने 1 से 5 तक के बच्चों को क्या इतना बेस उनका मजबूत कर दिया, क्योंकि जड़ जब मजबूत होती है दोस्तों, तभी जाके उसकी पेड़ की जो शाखाएं होती हैं, पेड़ ऊपर जो निकलता बड़ा बड़ा शाखाएं उसकी निकलती, वो जाके मजबूत होती, तभी पेड़ मजबूत बनता है, हष्ट पुष्ट होता है। इसलिए आप लोगों को, जो हमारे छोटे भाई बच्चे होंगे, उनको आपको क्या करना है, उनकी जड़ को मजबूत करना है। 1 से 5 तक आप लोग उसको इतना ट्रेंड कर देंगे, इतना सिखा देंगे, जिससे आगे जाएं तो वो और मजबूत हो सके और हमारे समाज का, हमारे देश का, सबका विकास कर सके। जब आप इतना अच्छा पढ़ाएंगे तो अपने घर का विकास करेगा, अपने समाज का विकास करेगा, अपने देश का विकास करेगा, और क्या होगा, जिससे क्या होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। इसलिए शिक्षक ही है जो अपने पूरे विश्व का क्या है, कल्याण कर सकता है। इसलिए ईमानदारी के साथ आप सभी भाई बंधु सीखेंगे, और क्योंकि यदि आपके में बैक लग रही है और आप शिक्षक हैं तो क्या है, आप अपने पे विचार करिए, क्योंकि आप लोगों को क्या है, शिक्षक हैं और आपको छात्रों को सिखाना है। इसलिए विधिवत से आप सीखिएगा, आपके में बैक नहीं लगनी चाहिए। हाँ, और जिन भाई बंधुओं के में बैक लग चुकी है पहले से ही, सेकंड सेमेस्टर के, जो हमारे पुराने भाई बंधु हैं उनके में बैक लगी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ईमानदारी से, हम हर चैप्टर में विधिवत से सिखाएंगे और हर चैप्टर में विधिवत मतलब भर के प्रश्न भी कराएंगे, और जो आपके पेपर जिस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों पे भी चर्चा करते हैं। तो जिनके पे बैक लगी है, पुराने स्टूडेंट, वो आसानी से इस वीडियो को अच्छे से देखें और नोट्स बनाइए। हाँ दोस्तों, एक बात और है, जितने भी चैप्टर पढ़ाएंगे, टोटल कितने 13 चैप्टर हैं, उनके सब आप विधिवत से नोट्स बनाइए, उनकी बार बार प्रैक्टिस करिए। नोट्स बनाने से ये रहेगा, आपको वीडियो बार बार रिपीट करके नहीं देखना होगा। आप जब नोट्स बनाए होंगे तो फटाक से नोट्स को पलटा और उसको पढ़ लिया, सीख लिया। इसलिए आप सभी मित्र हमारे नोट्स जरूर बनाएंगे, और जब कहीं भी नोट्स बने, आपने उस चीज को देखा कि अच्छा इस लेक्चर का ये टॉपिक हमारे समझ में नहीं आया, तो उसको आप दोबारा भी देख सकते हैं। इसलिए आप विधिवत से सब नोट्स बनाइए और विधिवत से सीखिए। आपके 13 चैप्टर हैं, हम विधिवत से आपको सिखाएंगे। जब तक आपका पेपर होगा, आपको ये सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, और उसके पहले आपको हम कई सारे मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करा देंगे कि किस टाइप के प्रश्न कैसे आते हैं और कैसे उसको 1 घंटे में हमको सॉल्व करना। दोस्तों ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग ये ईमानदारी से कार्य करेंगे, ये पूरा समझ में आ गया होगा। और यदि किसी भाई बंधु को ये लगता है कि अभी कुछ इसमें पूछना है या कोई डाउट है, दोस्तों आप कमेंट में कमेंट कर देंगे। दोस्तों आपको जो भी डाउट होगा, हम आपको अगली क्लास जो आएगी, यानी कि चैप्टर नंबर कौन सा है ना, फर्स्ट चैप्टर जो आएगा आपका, ठीक, जिसमें लासा और मासा निकालना, उस चैप्टर को जब हम सिखाएंगे तो उसमें आपके डाउट को हम क्लियर करेंगे। दोस्तों आज आपका वीडियो ये 3 बजे, कितने बजे होगा, प्रोवाइड हो जाएगा। हाँ दोस्तों, और एक चीज और देखिए ध्यान से, हम इसके लिए आपको अलग से एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं। वहां से भी हमने 2 तरीके से बता दिया था, एक तो आप बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा क्या होता था, टेलीग्राम से भी बताया था कि टेलीग्राम से भी आप टेलीग्राम पर से ज्वाइन कर लेंगे सदाशिव कोचिंग क्लासेस, वहां से भी प्राप्त। और तीसरी चीज आपको क्या होगा, यदि आप YouTube से ढूंढना चाहते हैं, YouTube पे वीडियो नहीं कहीं पे मिल रहा, हमने प्रोवाइड कराया, तो दोस्तों इसके लिए हम प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं। क्या बना दे रहे हैं, प्लेलिस्ट। दोस्तों हम यहां पे लिखे दे रहे हैं प्लेलिस्ट, आपको DLED सेकेंड सेमेस्टर, DLED सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2022, ठीक है, इस नाम से प्लेलिस्ट बना देंगे। क्या, DLED सेकेंड सेमेस्टर
मैथ्स 2022 इस नाम से हम प्लेलिस्ट बना देंगे, क्योंकि इसके पहले भी मैथ पढ़ाई जा चुकी है, इसलिए हमने क्या किया 2022 डाल दिया। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2022 आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, जैसे यूट्यूब खोलेंगे, यूट्यूब पे खोलने के बाद उस पर सर्च करेंगे सदाशिव कोचिंग क्लासेस, उसके बाद लोगो बन के आता है, जो लोगो इस पे सदाशिव कोचिंग क्लासेस बन के आता है, उस लोगो पे आप क्लिक करेंगे। जैसे लोगो पर आप क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन आपका क्या होगा, होम का होगा, दूसरा आपका ऑप्शन वीडियोज का होगा, और तीसरा ऑप्शन क्या होगा आपका प्लेलिस्ट का। उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो उसमें आप देखिएगा कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2022 कहाँ लिखा, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, टिक ऐसे क्लिक करेंगे, वैसे आपको पूरे जो वीडियो होंगे सीरियल वाइज मिल जाएंगे। तो सबसे फायदा आपको क्या रहेगा, आपको सारे वीडियो सीरियल वाइज मिल जाएंगे। इसको भी हम प्लेलिस्ट में उठा के डाल देंगे सिलेबस को दोस्तों, ठीक है। और कल से आपको विधवा से सिलेबस दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा भाइयों तक शेयर करिए, जिससे आपके जितने भी भाई बंधु हैं अच्छे से सीख सकें और सबकी मैथ अच्छे से पास हो सके। पास होने का मतलब क्या, 25 में 25 नंबर ला सके, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए। और यदि जिन भाई बंधुओं के में बैक लगा है उनको घबराने की कोई बात नहीं, ईमानदारी से पढ़िए, आपका बैक 100% क्लियर होगा दोस्तों। और यदि आपको कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट करके दोस्तों पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।